दोस्तों, दुनिया चढ़ते सूर्य को सलाम करती है। चढ़ते का हमेशा बोलबाला होता है। ऐसे ही सूर्य के समान अनेकों व्यक्ति भी सफलता एवं उन्नति की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। सूर्य के समान उनका भी नाम चमकता है। अन्य जनों के लबों पर भी सिर्फ उन्हीं का जिक्र होता है। परंतु दोस्तों, कभी सोचा है, चढ़ने वाला तो चढ़ गया, बुलंदियों को पार कर गया, परंतु डूबने वाले का क्या? क्या जो हार गया, असफल हो गया, वह अब क्या करे? क्या उसके लिए सब रास्ते बंद हो गए हैं? सब कुछ खत्म हो गया, बस उसकी कहानी यहाँ तक ही थी, अब उसकी स्टोरी खत्म। वह अपनी हार और असफलता को लेकर माथे पर हाथ धर के रोना कर लाना शुरू कर दे। हाय तौबा मचा दे, हाय मैं डूब गया, बर्बाद हो गया। नहीं दोस्तों, नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे आप अपनी तरफ उंगली उठाने वालों को एक अवसर और दे रहे हैं। लोग तो हमेशा उंगली उठाने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए दोस्तों, याद रखना, नेवर गिव अप। कभी गिव अप ना करें, चाहे कितने ही प्रयास करने पड़े, लगातार प्रयासरत रहें। आज अगर आप हार गए हैं, कल फिर सुबह की नई किरण जागेगी जो आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगी। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अपने ऊपर विश्वास के साथ अपनी सोच को हमेशा सूर्य के समान ऊंची और सकारात्मक बनाए रखें। दोस्तों, सूर्य को भी शाम को डूबना पड़ता है। कभी सोचा है, अगर सूर्य की भी आपकी तरह नकारात्मक सोच होती तो क्या होता? सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती। आपकी तरह डूबता हुआ सूर्य भी अगर सोचता, अब तो मैं डूब गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब शायद मैं उठ पाऊंगा या नहीं, मेरी कहानी खत्म, ऐसी सोच होती तो शायद किसी के जीवन में भी उजाला ना होता। परंतु सारी दुनिया को रोशन करने वाला सूर्य अगले दिन फिर उसी जोशो खरोश से उठ पड़ता है और एक नई सुबह की किरण फिर खिल उठती है। तथा जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, उसका जोश भी बढ़ता जाता है। दोस्तों, जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी डूबता नहीं है, ऐसे ही आपकी असफलता और हार भी हमेशा के लिए नहीं है, स्थायी नहीं है। वह भी आपकी मेहनत और प्रयासों से कुछ ही दिनों में सफलता में बदल जाएगी। इसलिए अपने आप को सूर्य के समान बनाओ। आपकी असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। दोस्तों, आपकी कहानी खत्म नहीं, यहाँ से तो अब आपकी असली स्टोरी शुरू होगी। जिद्दी और जुनूनी बनना है तो सफलता के पीछे पड़कर अपनी जिद और जुनून पूरा करो। जिद क्या होती है, दुनिया को दिखा दो। एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके पीछे पीछे भागी चली आएगी। दोस्तों, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, इसकी परवाह ना करें। उनका तो काम है, उन्हें करने दें। परंतु तुम अपने आप को सूर्य के समान बनाओ। स्वयं जलकर दुनिया को उजाला देने वाले सूर्य को अपना मोटिवेशन बनाओ। एक दिन अवश्य सफल होंगे। फिर आपकी तरफ कोई उंगली उठाएगा तो आपकी ऊर्जा तेज और सफलता की तपिश से उसकी उंगली न सट जाए तो मुझे कहना। दोस्तों, जीवन में किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन सप्ताह में कितने घंटे काम करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कल शायद आप उससे भी अच्छा करें। कब तक मूक दर्शक बनकर यह देखते रहोगे? बहुत देख लिया दुनिया को, अब दिखाने की बारी आपकी है। इसलिए अब यह देखने का वक्त नहीं है। यह देखना तो आम लोगों का काम है। खास बनना तो आपने क्या करना है, आपका क्या लक्ष्य है, आपके जीवन का क्या मकसद है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपना गोल सेट करें, केवल उस पर फोकस करें। देखना है तो अपने अंदर झांक कर देखें। नहीं तो लोगों की उपलब्धियां देखते देखते तो बचा खुचा हुआ वक्त भी गुजर जाएगा। अब एक्शन लेने का समय है। भूल जाओ अपने अतीत को, अपने ऊपर विश्वास रख, फिर से आगे बढ़ो। फिर एक नई सुबह आएगी जो आपको सफलता एवं उन्नति की ऊंचाइयों के पार ले जाएगी। दोस्तों, असंभव कुछ नहीं होता है, परंतु आवश्यकता है अपने ऊपर अटल विश्वास की।
विश्वास है तो कठिन से कठिन रास्ते और परिस्थितियां भी आपके आगे झुक जाएंगी। मुश्किल वक्त भी हंसी खुशी से व्यतीत हो जाएगा। दुनिया के पीछे ना चलो, अपनी मंजिल स्वयं तय करो। दुनिया तो भेड़ चाल में चलती है। जैसे एक भेड़ के पीछे पीछे भेड़ों का सारा झुंड चल पड़ता है, ऐसे मत बनो। अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त करें, भेड़ ना बने, जंगल के राजे शेर समान बने। दोस्तों, मैं ज्योतिषी हूँ, इसलिए मैंने अक्सर देखा है, हारा और असफल हो चुका व्यक्ति अक्सर अपनी जन्म कुंडली उठाकर दर दर पर भटकता है तथा उसे बताया जाता है कि राहु केतु या शनि उस पर भारी है, इसलिए उसकी यह दशा है। वह व्यक्ति राहु केतु और शनि को कोसना शुरू कर देता है, साथ में अपने नसीब को भी गालियाँ निकालना, कोसना शुरू कर देता है। शायद उसे लगता है कि मेरी कुंडली में ही यह सब ग्रह भारी हैं, केवल मैं ही बदनसीब हूँ, दूसरे बड़े खुश नसीब हैं। परंतु दोस्तों, उसे यह ज्ञात नहीं है जिन अशुभ ग्रहों को वह कोस रहा है उसके असली हमदर्द, बुलंदियों पर पहुंचाने वाले यही अशुभ ग्रह है। जीवन में कुछ नया और बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन से यही अशुभ ग्रह उसे बाहर लेकर आए हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आए बिना बुलंदियों पर नहीं पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, आप अपने आप को खर्च करने से डरते हो और सर्च में भी रहना चाहते हो। आस रखते हो बहुत कुछ पा लेने की, परंतु अपने आप को खपाने का दम नहीं। यह डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सर्च में आने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए अपने आप को खपाना ही पड़ेगा। इतने बड़े महापुरुष जो अपना नाम कर गए हैं, इनमें से कोई भी अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। सबने खूब दुख झेले हैं, कितना पसीना बहाया है। जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग का ताप सहन करना पड़ता है, फिर जाकर उसमें निखार आता है। दोस्तों, ऐसे ही महान पुरुषों ने भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर वह मुकाम हासिल किए हैं। दोस्तों, राहु केतु या शनि किसी की भी दशा हो या 7.5 चल रही हो, हौसले बुलंद है तो यह अशुभ ग्रह भी आप पर मेहरबान हो जाएंगे। आप अकेले ही नहीं जो इन ग्रहों की दशा से गुजर रहे हैं, महान पुरुषों ने भी इन अशुभ ग्रहों की दशा रूपी अग्नि परीक्षा पार कर सफलता पाई है। दोस्तों, समंदर का पत्थर सोचता है मैं कितना बदनसीब हूँ, हर रोज मुझे समंदर की मार झेलनी पड़ती है, और रास्ते का पत्थर कितना खुश नसीब है, वह समुंदर के थपेड़ों से कितनी दूर है। परंतु दोस्तों, समंदर के पत्थर को यह ज्ञात नहीं है कि रास्ते के पत्थर को हर आता जाता राहगीर अपनी ठोकर से आगे का रास्ता दिखा के चलता बनता है। दोस्तों, इसलिए रास्ते के पत्थर ना बने ताकि हर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा आपको ठोकर मार के चलता बने। जिन अशुभ ग्रहों से आप डरते हैं ना, वह ग्रह आपको रास्ते का पत्थर बनते हुए नहीं देख सकते। इसलिए वह ग्रह समंदर रूपी थपेड़ों से आपको मजबूती प्रदान करेंगे। यूं ही नहीं मंजिल मिलती दोस्तों, बहुत मुश्किल रास्तों से गुजर कर इतिहास रचना पड़ता है। यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाएगी। एक बार आपने ठान लिया, जिद पकड़ ली, तो किस्मत भी आपके आगे झुक जाएगी। राहु केतु एवं शनि ही है जो किस्मत भरोसे आपको कभी नहीं बैठने देंगे। उन्होंने आपके लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। इसलिए निस्वार्थ कर्म किए जाते जाते एक बात और गांठ बांध लेना, सुनना सबकी परंतु करना अपने मन की। दोस्तों, दुनिया अवसरों से भर रखी है। सृष्टि ने बेशुमार अवसर दिए हैं, इसलिए शत्रु आपके विरोधी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या षड्यंत्र रचते हैं, परंतु ऊपर वाला कभी कभी उसमें भी आपके लिए अवसर पैदा कर देता है। जीवन के किसी मोड़ पर उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। जैसे कीचड़ में ही कमल मिलता है, कोयले की खान में ही हीरे मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, आपका बुरा करने वालों से कभी घबराएं नहीं, क्योंकि आपके अंदर जोश जुनून पैदा करने और कुछ कर गुजरने के लिए कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, ज्योतिष संबंधी जानकारी और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जाते जाते लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।